नमस्कार पुण्य श्लोक अहिल्या शो में हम देखा कि तुकोजी और देवी अहिल्या बात कर रहे होते हैं। देवी अहिल्या अपनी सारी व्यवस्था बताती है। तुकोजी भी बहुत बेचैन होते हैं और कहते हैं यदि सच सामने आ गया तो किसी भी तरीके से मालेराव ने साबित कर दिया तो देवी अहिल्या कहती है पहले तो वो साबित कर नहीं पाएगा, उसके पास कोई भी सबूत नहीं है। दूसरा यदि उसने साबित कर भी दिया तो फिर अच्छा ही है, मालवा की जनता के सामने सच्चाई सामने आ जाएगी। और यूँ यदि वो कहते हैं मल्हार राव सुधार जी बता दो अहिल्या मालेराव के बारे में कि वो कैसा कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या उसके विचार हैं, सोच हैं। तब देवी है कहती है सिर्फ यूँ बताने से बात बाबा साहेब के सामने नहीं आएगी। ये सही तरीका है जब बाबा साहेब मालेराव की सारी सच्चाई जान भी जाएंगे। और यदि वो साबित भी कर देगा कि देवी अहिल्या के बारे में कहती है वो शामिल थी इस योजना में, तब भी अच्छा ही है। जी हाँ, देवी अहिल्या कहती है कुछ भी हो बस उसकी संतान जो प्रजा है उसके लिए अच्छा ही होना चाहिए और यकीनन दरबार में जो भी होगा उसकी हित में होगा, यानी कि प्रजा के हित में ही होगा और शिव शंभू सब सही करेंगे। अब दिखाते हैं सुबह का वक्त होता है, दरबार लग चुका होता है और दरबार में तुकोजी कहते हैं कि सरकार आज की कार्यवाही आरंभ करते हैं। और सबसे पहला जो मुद्दा है वो मालेराव जी ने, राजकुमार ने आरोप लगाया है देवी अहिल्या पर। बता देते हैं, ठीक है। अब देवी अहिल्या को दरबार में उपस्थित करने की वो आज्ञा मांगते हैं, आज्ञा दी जाती है और देवी अहिल्या को बुलाया जाता है। देवी अहिल्या आती हैं दरबार में। जब वो आ रही होती हैं तो हर कोई बैठा होता है, जो खड़ा है वो आराम से खड़ा होता है। मल्हार राव सुधार जी चीज़ें देख नहीं पा रहे होते हैं। वो पल याद करते हैं जब देवी अहिल्या दरबार में आई थी और खंडेराव होलकर जिस वक्त जीवित थे। देवी अहिल्या को जब दरबार में लोग देखा करते थे तो एक आई के रूप में देखा करते थे, एक रानी के रूप में देखा करते थे, एक देवी के रूप में देखा करते थे। पहली बार है कि वो अपराधी के रूप में यहाँ पर आ रही होती हैं। मल्हार राव सुधार जी जैसी चीज़ें बहुत कि उन्हें बहुत पीड़ा दे रही होती हैं। और फिर दिखाते हैं तुकोजी, यशवंत और गंगूबा खड़े हो जाते हैं देवी अहिल्या के स्वागत में, मगर बाकी दरबारी बैठे रहते हैं। और ये राजकुमार मालेराव भी बैठा रहता है, देवी अहिल्या तरफ इस तरह से देखता है कि मानो बस अभी वो मानो कि जंगल का शेर हो और उसके सामने उसका शिकार हो। खैर, अब मालेराव होलकर का ये बर्ताव देख करके मल्हार राव सुधार जी को ज़्यादा गुस्सा आता है। अब मालेराव खड़ा तो हो जाता है लेकिन देवी अहिल्या का अभिवादन करने के लिए खड़ा नहीं होता। वो कहता है खड़ा होकर के, एक बार तो प्रणाम करता है दिखावे के लिए, फिर कहता है कि सरकार कार्यवाही आरंभ करें। कहते हैं बिल्कुल। अब देवी अहिल्या पर आरोप लगाया जाता है कि दुरुपयोग किया अपने पद का, अपनी शक्तियों का, इन्होंने खजाना लूटा, इन्होंने ये किया। सूबेदार जी रोकते हैं उसे और कहते हैं भाई इतना मत बोल। फिर वो कहते हैं देवी अहिल्या को कि ये मालेराव आप पर आरोप लगा रहा है कि आपने जो शाही खजाना है उसको लूटने में कोई योजना बनाई है, कहीं आपकी भागीदारी है, क्या आप स्वीकार करती हैं? देवी अहिल्या कहती है जो ये मुझ पर आरोप लगा रहा है ये सरासर निराधार है, इनमें कोई सच्चाई नहीं है। अब मालेराव कहता है लेकिन ये सच है, ऐसा हुआ है। तब सूबेदार जी कहते हैं यदि तुम्हारे पास में कोई सबूत है तो पेश करो, अन्यथा। तो कहते हैं हाँ सबूत है और उस सबूत को जानते हैं आप लोग भी, और जब वो सामने आएगा तब न सिर्फ सच्चाई लाएगा इस पूरी लूट की योजना की, बल्कि वो सबूत, वो गवाह अपने साथ हैरत भी लाएगा। अब वो कहता है सबूत पेश किया जाए। सबूत के तौर पर आती है मुक्ता, जिसे देख करके सभी भयभीत भी और हैरान भी रह जाते हैं। भयभीत तो होते हैं सिर्फ यशवंत, क्योंकि वो जानते हैं कि मुक्ता सब जानती हैं। अब देवी अहिल्या बहुत बुरी हालत में होती है, बेटा खिलाफ खड़ा है। अब बेटी भी आ गई है, लेकिन बेटी खिलाफत में नहीं आई है। वो उसे पता है नहीं पता है वो नहीं जानती देवी अहिल्या इस वक्त, मगर वो ये देख रही है कि बेटा बेटी दरबार में खड़े हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही मुक्ता आती है दरबार में तो दरबारियों की खुसर खुसर शुरू हो जाती है। हर कोई हैरान भी होता है और ना जाने क्या क्या बातें कर रहा होता है। अब मल्हार राव सुधार जी कहते हैं मालेराव तुम्हारी बहन को तुम दरबार में लाए हो। अब वो कहते हैं जी हाँ बहन है, मैं जानता हूँ, लेकिन ये सब जानती है, ये सारी सच्चाई अब सबके सामने ला देगी। अब वो कहता है बताओ बताओ मुक्ता, तुम क्या जानती हो इस योजना के बारे में, इस डकैती के बारे में बताओ। मुक्ता रोने को हो रही होती है, कुछ नहीं बोल पाती है। अब तुकोजी खड़े हो जाते हैं। वो कहते हैं सरकार ये बच्ची है, ये मालवा की बेटी है, ये क्या हो रहा है दरबार में, ये उचित नहीं है। बेटी को दरबार में ले आए हैं। फिर बैठ जाते हैं बेचारे। मालेराव जब बोलता है लेकिन नहीं रहा जाता। मालेराव फिर कहता है बताओ मुक्ता बताओ, तुम क्या जानती हो, देखो मैं तुम्हारे साथ हूँ, पूरा दरबार तुम्हारे साथ है और न्याय होना चाहिए, तुम बताओ, सच बताओ सिर्फ। अब तो वो फिर खड़े हो जाते हैं उसका चेहरा देख करके मुक्ता का। वो कहते हैं सरकार आप देखिए तो सही, बच्ची घबराई हुई है और ये सही नहीं, उचित नहीं है।
अब मालेराव कहता है, काका साहब आप ऐसा मत कीजिए, मैं क्या मुक्ता को बार बार दरबार में लाऊंगा, वो अच्छा नहीं लगेगा। इसे एक बार में आ गई है तो सारी सच्चाई बताने दीजिए, क्योंकि सच सामने आना बहुत ज़रूरी है। और मुक्ता बताओ। अब मल्हार राव सूबेदार जी कहते हैं, तुको जी आप बैठ जाइए। सूबेदार जी तुको जी से कहते हैं, या फिर कहीं ना कहीं खुद से भी कह रहे होते हैं कि दरबार में ना कोई किसी का बेटा है, ना किसी की बेटी है, और ना ही कोई किसी की पोती है। तो रिश्तों को दूर करते हैं, रिश्ते दरबार में या न्याय में नहीं आने चाहिए। बताओ मुक्ता, तुम क्या जानती हो। और सूबेदार जी कहते हैं तुको जी से कि आप अब मत उठिएगा, आप बैठे रहिए, दरबार की कार्यवाही को होने दीजिए, क्योंकि वो भी नहीं चाहते कि वो ज़्यादा पल यहाँ इस हालात में, इस माहौल में वो रहें। वो चाहते हैं फटाफट निपटारा करके और दौड़ जाए अपने कक्ष में, और आंसुओं से बस जो आज व्यथा है, जो आज दुख दर्द तकलीफ़ है, निकाल दें। यूँ तो मर्द को दर्द नहीं होता, मगर आज ये शूरवीर दर्द से करहा रहा होता है मन ही मन। खैर आगे बढ़ते हैं शो में। अब मुक्ता तो रो रही होती है, कुछ नहीं कह पाती है। माधवराव कहता है, तुम बताओ बताओ मुक्ता। मुक्ता मुख नहीं खोल रही होती है, तो माधवराव याद करता है, देखता है अपनी काकी रकमा की तरफ। जब रकमा ने उसे बताया था करके कि भाई तुम्हारी आई ने, यशवंत और टुकु जी ने मिल करके किया है सब कुछ, वो कहता है कैसे आरोप लगा रहे हैं आप तीनों पर, आपको क्या पता। वो कहती है अभी भी सुनकर आई हूँ, अकेली तुम्हारी बहन बड़बड़ा रही थी रसोई घर में, तो मैंने सुन लिया और तुम्हें बता दिया। और देखो मेरा नाम कहीं भी नहीं आना चाहिए, लेकिन यदि मुक्ता मुकर गई तो, दरबार में उसने अपना बयान पलट दिया तो। अब मालेराव कहता है, काकी साहेब मुझ पर छोड़ दीजिए, ऐसा नहीं होगा। यदि वो जानती है तो सच ही बताएगी, ठीक है। अब फिर कहता है देवी अहिल्या के खिलाफ बोलने के लिए उसे, लेकिन वो नहीं बोलती है। अब हम कल देखेंगे किस तरीके से वो किस पर आरोप लगाती है कि नहीं लगाती है। मालेराव सज़ा पाता है नहीं पाता है, सूबेदार जी क्या सज़ा देते हैं, किसे देते हैं, ये आने वाले एपिसोड में देखेंगे। लेकिन आज वाकई में मल्हार और सूबेदार जी बस आंखों से आंसू नहीं बहा पाए, लेकिन रोए बहुत हैं।